Hi everyone, so this is our miscellaneous assignment 8 solution. सबसे पहले अपने आंसर्स मैच करेंगे, फिर स्टार्ट करते हैं इनका सोल्यूशन देखना वन बाय वन। आपने देखा होगा इस वाले असाइनमेंट में सारे क्वेश्चन ऑर्गेनिक कवर करे हैं जो आए थे जून 2019 वाले नेट के एग्जाम में या फिर दिसंबर 2019 वाले एग्जाम में। अब एक चीज़ और देखो, जो बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चन हैं, फॉर एग्जाम्पल पेरिसाइक्लिक हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया या फिर अपना जीओसी स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये सब तो आपके चैप्टर के साथ इंडिविजुअली कवर हुए हैं। ये वाले मिसलेनियस असाइनमेंट में वो वाला पोर्शन हम कवर करें जो रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया, रिएजेंट्स या फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, कार्बोनिल केमिस्ट्री, जो ये वाला पोर्शन है इसका ये असाइनमेंट मैं आपको बना के दे रही हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसके बाद वैसे आपको एक असाइनमेंट और मिलने वाला है, असाइनमेंट नंबर 9, जिसमें गेट के 2017, 18, 19 और 20 के इस वाले पोर्शन के क्वेश्चंस कवर होंगे। बाकी जो चैप्टर्स के क्वेश्चंस थे रिसेंट ईयर्स के, वो हम चैप्टर के साथ साथ निपटा चुके हैं। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हो। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे निकालते हैं वो भी हमने बहुत बार क्वेश्चंस में देखा है। अब ना जो ये रिएजेंट, इसको ध्यान से देखो, नेट में ना कई बार लिखा होता है रिएजेंट। यहाँ पर देखो नाइट्रोजन जो है उसके पास लगे हुए 4 ब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है, तो इसके ऊपर प्लस आ जाएगा और ये बस Br3 माइनस है ना, ऐसे दिखाएंगे हम इसको, Br3 माइनस है ये। तो जो अपने पास ये Br3 माइनस है, सपोज करो मैंने इसको ऐसे लिखा और नेक्स्ट स्टेप में हमने अगर अब Br3 माइनस को अलग कर दिया, हमने यहाँ से Br3 माइनस मान लो अलग कर दिया, क्या बचेगा अपने पास? Br2 बचेगा ना, ऐसे दिखा सकते हैं, Br2 बचेगा, ऐसे करके हमने दिखाया। अब हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो ये पाई बॉन्ड है इसके पास का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो अगर मैं ये बॉन्ड ब्रेक करवाऊँ ऐसे करके, या फिर ये मान लो कि यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, वो क्या करेगा इसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ पर ऐसे हम दिखा सकते हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा, अगर मैं इसको 6 मेंबर्ड की फॉर्म में लिखूँ इस तरह से करके, अप साइड पर है CH3, हमने यहाँ दिखा दिया है ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, वैसे यहाँ पर हमने Br2 से अटैच कर दिया, सही है, या फिर अटैच करवा दो ऐसे प्रॉपरली, क्योंकि ऐसे देखो इसको हम डेल्टा नेगेटिव, इस पर डेल्टा पॉजिटिव दिखा सकते हैं ऐसे करके, या फिर बॉन्ड को पूरा ब्रेक ही कर दो, Br प्लस आ जाएगा। देखो ऐसे करके कि हमने पूरा ये बाहर ही निकाल दिया, क्या बनेगा Br प्लस ना, और Br प्लस जो है उसको इलेक्ट्रॉन देगा ये पाई बॉन्ड और यहाँ पर आके अपने पास ऐसे बन जाएगा, ठीक है, और CH3 यहाँ पर है, क्योंकि पहले से जो ग्रुप था अपने पास क्या था, वो अबव द प्लेन था ना, ऐसे ऊपर की साइड पे था, तो हम इसको नीचे से लेकर आए हैं। अब क्या होगा, अब जो ये Br माइनस है, जो एक बचा हुआ है यहाँ पर Br माइनस, वो अटैक करेगा कहाँ से? एक्सियल पोजिशन से। यहाँ पर एक्सियल पोजिशन ऑलरेडी ले रखी है Br ने, यहाँ पे इक्वेटोरियल फ्री है यहाँ पे ये वाली, और ये एक्सियल वाली फ्री है, दैट मीन्स जो ये Br माइनस है ये ऊपर से आएगा एक्सियल पोजिशन से, यहाँ से अटैक करेगा। तो कैसे दिखेगा हमें ये कि CH3 अपना ऊपर की साइड है, Br यहाँ से आ गया और ये वाला Br नीचे की तरफ है, दैट मीन्स ये अबव द प्लेन है CH3, उसके नेक्स्ट कार्बन पे अबव द प्लेन Br है और नेक्स्ट पे डैश पर Br है, सही है। तो कौन सा ऑप्शन है? ये वाला ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 2, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, कैसे करेंगे? HBr है ना, एसिड है ये, जाके इसको प्रोटोनेट करेगा सबसे पहले। तो अब देखो हमें दिख रही है 3 मेंबर्ड रिंग, यहाँ पर इसको ओपन तो करवाना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रेन है ना यहाँ पर। हमने यहाँ से वाटर निकाल के इसको ऐसे ब्रेक करवा दिया, क्या मिलेगा हमें? देखो ये ऐसे, यहाँ पे डबल बॉन्ड, एक ये CH3 लगाया हुआ पहले से है ना, तो इस पर क्या आएगा? प्लस आएगा, इस पर आगे लग जाएगा Br, तो ऐसे करके बना दो अपना नेक्स्ट ये, ठीक है, हमने मार्क करा थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला देखो, यहाँ पर ना इसको देख के हमें लगेगा पता नहीं कैसा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। बेसिकली ये इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगी यहाँ पर। तो बेसिकली जब हम करवा रहे हैं ऑक्सीडेशन, यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि देखो इलेक्ट्रोलिसिस है, यहाँ पे हमें वो चाहिए होंगे इलेक्ट्रोड्स है ना, तो हम इसको बोलेंगे कैसे एक्ट करेगा ये? ऑक्सीडेशन, मतलब एनोड के जैसे एक्ट करेगा, और एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन करवाने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है, और ऑक्सीडेशन किस पे होता है? एनोड पे होता है। अभी देखो कैसे होने वाला है यहाँ से, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही है। तो देखो एक चीज़ हमने क्या किया, एसिड है ना अपने पास, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं कि एसिड अगर ये है तो बहुत आराम से H+ निकाल देगी। पहले तो हमने ये करा कि क्योंकि ये एसिड है, यहाँ पे कोई रिएजेंट तो है नहीं, तो हम इस तरह से लिख के दिखा सकते हैं इसको ऐसे कि एसिड ने अगर आपने एक H+ निकाल रखा है साइड में से, दिखा सकते हैं ना हम। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन कुछ करवाएंगे। हमने क्या करा, यहाँ पे क्या था? O- था, हमने यहाँ से करवाया ऑक्सीडेशन करवाया, ऑक्सीडेशन यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन।
नेगेटिव कैसे बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है ना, तो आपने एक निकाल दिया इसमें से, चलो एक निकाल दिया, यहाँ से ऑक्सीडेशन हो गया। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ से CO2 निकालनी है, ऐसे करके एक रेडिकल यहाँ पर, एक रेडिकल यहाँ पर, ये रेडिकल कंबाइन करके क्या डबल बन जाएगा, यहाँ पे CO2 बाहर हो जाएगी, यहाँ से CO2 गैस बाहर चलेगी, क्या बचा अपने पास, ये रेडिकल यहाँ पर। ऐसे ही हमारे पास और भी ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, तो हमारे पास मान लो कि एक और ऐसे बना होगा, क्योंकि अगर ये 1 मोल भी है तो बहुत सारे होंगे ऐसे, तो फिर यहाँ पर आपस में कंबाइन कर लेंगे डायरेक्टली। कंबाइन करके क्या बनेगा, कंबाइन करके बन जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 4, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ A इज, आपको A बनाना है, ठीक है, तो हम 1 बाय 1 स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हमने इसको देखा, पहले ऐड करवा रखा है बेस, क्या करेगा, यहाँ से H+ निकाल देगा, माइनस बन जाएगा। स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसके S और इसके D ऑर्बिटल में भी डीलोकलाइज हो सकता है, और इसके D ऑर्बिटल में भी, सल्फर के D ऑर्बिटल में भी डीलोकलाइज हो सकता है, इसलिए स्टेबल हमने निकाला। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, SN2 रिएक्शन, देखो ये नेगेटिव यहाँ से गया, इधर आया पॉजिटिव, इस पे करेगा ये अटैक, तो हमें क्या मिलेगा, ये, और यहाँ पर आके लग गया अपना, एक सेकेंड, इस पे आके लगी है ये वाली कार्बन, जिसके ऊपर एक लगा हुआ है CH3 और 2 लगे हुए हैं ऐसे करके सल्फर, है ना। बाकी 6 मेंबर रिंग बना दो, ऐसे हमने बनाया। फिर क्या अपने पास हाइड्रोलिसिस, यानी कि इन दोनों को हटा के यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा देंगे, तो ये तो कीटोन बन गया, तो एल्डिहाइड चाहिए था, तो फर्स्ट वाले से तो नहीं बनेगा। फिर आए यहाँ पर हम, है ना, इस बार क्या होगा, फिर से हमने बेस डाल रखा है, H+ निकाल के माइनस बनाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से Br माइनस बाहर कर दिया, इसका अटैक करवा दिया। यहाँ पर क्या बनेगा इस बार, देखो ये CH2 इधर लगा, ये CH2 यहाँ पे अटैक करा है इस वाले कार्बन ने जो 2 S से अटैच्ड है, ऐसे करके। फिर क्या हाइड्रोलिसिस, यानी कि इनको हटाओ और डबल बॉन्ड O बना दो इसके प्लेस पे, एक H पहले से था, बन गया जो चाहिए था, इसलिए ऑप्शन 2 मार्क कर देंगे, ठीक है। एक चीज़ देखो, अगर आपको ऑप्शन नंबर 4 में कन्फ्यूजन हो कि ये क्यों नहीं बन सकता, तो एक चीज़ देखो, इस वाले केस में यहाँ पे माइनस आएगा, है ना। फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा, इसको हमने ऐसे ब्रेक करवाया और इसने अटैक कर दिया। लेकिन एक चीज़ देखो, जैसे यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो मेरे पास 3 मेंबर रिंग है, ये ओपन हो जाएगी यहाँ से, तो फिर क्या बनेगा, ये O- ऐसे, और ये बनेगा डबल बॉन्ड ऐसे करके। इसकी वजह से यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, तो रिंग ओपन हो जाएगी, क्योंकि देखो इलेक्ट्रोनेसिटी यहाँ पर आ रही है और रिंग ओपन हो सकते हैं। इस वाले केस में क्योंकि नेगेटिव यहाँ पर है, तो ये इस रिंग को ओपन नहीं करवा पाएगा, इसलिए ऑप्शन 2 है, इसका आंसर 4 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, स्ट्रक्चर्स ऑफ A and B इन द फॉलोइंग रिएक्शंस आर, तो देखो यहाँ पर लिखा रखा है कि जो R है वो क्या है, pH है। इस वाली रिएक्शन में R क्या है, pH है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे pH थोड़ा टाइम के लिए, ठीक है। H+ डाल दिया हमने, कहाँ पढ़ा था, ये कार्बोकेटाइन में पढ़ी थी वाली रिएक्शन, हमने ऐसे करा, तो हम कुछ यहाँ तक पहुँच गए। ये तो बन गया OH, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ गया प्लस, यहाँ पर है एक तो CH3 है और एक pH है। इन दोनों में से माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज़्यादा होता है, pH का, है ना। pH का ज़्यादा होता है ना एल्काइल ग्रुप से, ऐसे में पता है, तो हम pH को माइग्रेट करवा देंगे यहाँ से ऐसे करके, तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे चला गया pH, यहाँ पर आ गया प्लस। नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या करवाएंगे, एरोमेटाइज, H+ को निकाल देंगे यहाँ से, तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, ये अपने पास, pH यहाँ पर, CH3 यहाँ पर, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं होगा। फिर यहाँ पर आए, इस बार R क्या है, R है COOET। डिफरेंस कितना है कि इस बार जब यहाँ पे प्लस आएगा तो यहाँ पर क्या अपने पास COOET, है ना। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको, ये वाला एग्जाम्पल हमने क्लास में भी करा था कि क्योंकि हमारे पास ये कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसी को माइग्रेट करवा देंगे सो दैट जो हमारे पास ये वाला कार्बोकेटाइन बने वो ज़्यादा स्टेबल बने, है ना। और फिर इसको एरोमेटाइज करवा देंगे, तो यहाँ पे आएगा COET आ जाएगा। तो अपने पास ऑप्शन A जो है 5th क्वेश्चन का, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेप बाय स्टेप करते हैं इसको। तो पहले यहाँ पर डाल रखा है उन्होंने, बेस है ना, ये एसिडिक प्रोटोन निकालेगा कहाँ से, NH का H एसिडिक होता है, आया माइनस, ये है BnBr यानी कि बेंजाइल ब्रोमाइड। बेंजाइल क्या होता है, फिनाइल के साथ CH2, ये है ग्रुप। नेक्स्ट स्टेप में Br यहाँ से बाहर, ये माइनस अटैक करेगा इसके ऊपर, तो मैं क्या बना सकती हूँ इसको, सिंपल इसको हटा के हमें लगा दें यहाँ पे, या तो लगा लिखो CH2PH या फिर लिख दो Bn, एक ही बात है ना। Bn क्या है, बेंजाइल है, यानी कि फिनाइल के साथ में CH2, ये
ये ऐसे, ठीक है, हटा देते हैं इसको भी। इतना हमने कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, पैलेडियम PbH3 4 क्या करवाएगा, ये हैक कपलिंग होने वाली है यहाँ पर। कैसे करें, देखो पहले तो PdPbH3 2 बनेगा, है ना, क्योंकि पहले बल्कि ग्रुप होता है ना, 4 लिगेंड्स जब लगे होते हैं तो पहले इसमें चेंज होता है। अब जाके रिएक्शन करेगा, कैसे करेगा, कार्बन और आयोडीन के बीच में जाके पैलेडियम इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद कैसे करवाएंगे हम, अब देखो 2 चीज़ें हैं, 1 2 3 4, हमें बनानी है 5 मेंबर रिंग। कैसे करवाएंगे, एक चीज़ देखो, या फिर सिंपल ऐसे देखो, इसको मैं ऐसे ब्रेक करवा सकती हूँ। ऐसा क्यों करा मैंने, क्योंकि यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड ONH2 है ना, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो डीलोकलाइज हो सकता है ना, तो यहाँ पर आया नेगेटिव और यहाँ पर आया पॉजिटिव, ठीक है। तो क्या करते हैं यहाँ पे, कार्बन जो है वो ज़्यादा कंपैरेटिवली इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है मेटल से, तो इसका बॉन्ड बनेगा इस वाली कार्बन के साथ, कितना बना, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग। नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो अपने पास एक बेंजीन ऑलरेडी रिंग थी यहाँ पर, अब एक 5 मेंबर रिंग बनी है ऐसे करके। इसके ऊपर लगा हुआ है CH2PH, जिसको हम बेंजाइल लिख देते हैं, सारे ऑप्शन में ऐसे लिखा हुआ है, BN लिखा हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट कार्बन है वो CH2 है, इसके नेक्स्ट पे अपने पास यहाँ पर आके इस वाली कार्बन पे लग जाएगा पैलेडियम, है ना, और फिर लगा हुआ है CONH2। नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, ये H निकाल लेगा यहाँ से, तो क्या बनेगा, H को हटा दो, पैलेडियम को हटा दो, यहाँ लगा दो डबल बॉन्ड, है ना। अब देखो, अब ये सिस्टम एरोमेटिक नहीं है, लेकिन अगर मैं कुछ भी करके इस डबल बॉन्ड को यहाँ लगा तो क्या होगा, एरोमेटिक बन जाएगा, है ना। तो क्या कर सकते हैं, वापस क्या करवाएंगे, पैलेडियम को इंसर्ट करवा देंगे, चाहो तो इंसर्ट करवा दो, क्योंकि अभी देखो क्या हुआ है, पैलेडियम जो था वो H लेके गया अपने साथ, है ना, H लेके गया है। अब क्या होगा, हमने इसको यहाँ पे वापस से इंसर्ट करवाया तो H यहाँ दे देगा ये, और पैलेडियम यहाँ ले जाएगा आके, फिर क्या करेगा, यहाँ से H निकाल लेगा, तो ऐसे करके यहाँ से हमें डबल बॉन्ड मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ये रहा ऑप्शन 2। Question number 7, the major product of the following reaction sequence is, okay, ये वाली रिएक्शन ना एक नेम्ड रिएक्शन है, ये मैंने आपको क्लास में नहीं करवाई है, तो ये आप अच्छे से नोट कर लेंगे। बेलीज-हिल्मन रिएक्शन, बेलीज-हिल्मन रिएक्शन। मैं आपको ना डायरेक्ट इसका मैकेनिज्म बता देती हूँ कैसे कैसे होता है यहाँ पर। तो इस वाले केस में ना पता क्या मिलेगा आपको, इस वाले ग्रुप को ना R मान लो, ठीक है, हमने इसको R मान लिया, यहाँ लगा दिया CHO, ऐसे है ये। इसके प्लेस पे अपना कीटोन भी हो सकता था, हमने ऐसे करा, आपको एक तो ये मिलेगा, इसके साथ में आपको मिलेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, तो ये हमें गिवन है यहाँ पर इस तरह से। आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो भी ग्रुप लगा होगा ना वो कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है जनरली। यहाँ पर बेलीज-हिल्मन रिएक्शन में आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मिलता है, ठीक है, हमने इस तरह से दिखाया। डेप को क्या होता है, यहाँ पे ये कैटलिस्ट का काम करेगा। आप ना आपको कहीं देखिए ना एग्जाम में डेप को समझ जाना, इस वाली रिएक्शन की बात हो रही है। अब डेप को क्या होता है, डेप को कुछ इस तरह का दिखता है, इसको हम बोलते हैं डेप को, सही है। तो एक चीज़ देखो, यहाँ पर इसकी अच्छी बात ये होती है कि ये बेस के जैसे भी बिहेव कर सकता है और ये न्यूक्लियोफाइल के जैसे भी बिहेव कर सकता है। अब ना एक चीज़ देखना, ये ना कंपैरेटिवली लेस बेसिक होता है। रीज़न क्या है उसका, जैसे जो ये वाला नाइट्रोजन है ये लगाएगा इस वाले नाइट्रोजन में माइनस आई इफेक्ट, ये इसके पे लगाएगा, तो माइनस आई इफेक्ट लगाने की वजह से बेसिसिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो ये जितना अच्छा बेस नहीं है उससे ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो ये एक्ट करता है एज न्यूक्लियोफाइल, सही है। तो क्या करेगा, सबसे पहले वाले स्टेप में इसको हमने ऐसे दिखाया, फिर ऐसे दिखाया, और इसने करा इसके ऊपर अटैक, इस वाली कार्बन के ऊपर, ठीक है। अब मैं बार बार ये नहीं दिखा रही, ऐसे लिख दूंगी, एन है ना, इसके बाद 3 बॉन्ड लगे हुए हैं, इसको ऐसे दिखा दूंगी, 3 बॉन्ड लगे हुए हैं, सही है। तो अटैक करवाते हैं, अटैक करके बनवाते हैं, क्या बनेगा। तो यहाँ पर एक सेकेंड, ये कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ पर तो आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ गया O-, यहाँ पर है OMe, है ना, और यहाँ पर आके अटैच हुआ है अपना N, जिसके पास 3 बॉन्ड ऑलरेडी, तो क्या होगा, प्लस आ जाएगा ना, 4 बॉन्ड बन गए इसके। इस तरह से हमने करा। अब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, इसका मैंने थोड़ा याद करना पड़ेगा। अब ये एल्डिहाइड यहाँ पर है ना, तो होगा जैसे ही ये चार्ज हमें वापस आएगा ऐसे करके, जो अटैक करेगा इसके ऊपर, ऐसे दिखा देंगे हम, चाहो तो ऐसे दिखा दो, ऐसे अटैक करेगा इसके ऊपर, तो क्या बनेगा, देखो ये O-, यहाँ पर H
पहले से लगा हुआ है और फिर देखो इस वाली कार्बन से अटैच होगा ना, ये इससे अटैच हुआ। इस कार्बन पे क्या है, एक CH2 लगा हुआ है, उसके साथ में लगा हुआ है N, जिस पे 3 आराम से मतलब बॉन्ड बने हुए इसके पहले से, ऐसे हमने लगाया। अब यहाँ पर ये बन गया डबल बॉन्ड OMe, इस तरह से हुआ। अब एक चीज़ देखो, जो ये वाला H यहाँ पर है वो क्या है, एसिडिक है, क्योंकि जो माइनस आएगा यहाँ पर डिलोक्लाइज हो जाएगा, है ना, इनोलेट बन जाएगा उसका। तो ये क्या करेगा, इसका H+ निकालेगा यहाँ से, तो ये बन गया OH, यहाँ पर आ गया माइनस। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे बाहर। बाहर निकालने से क्या बनेगा, इधर आ जाएगा ना, डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर, इसको ब्रेक कर दो, ऐसे मिलेगा, ये मिल गया हमें। तो ये हमारा बेसिकली क्या है, ये फर्स्ट स्टेप में ये हो गया, यानी कि जो फर्स्ट वाला स्टेप था ये, इससे हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या कर रखा है, BnNH2 डाल रखा है। BnNH2 क्या करेगा यहाँ पर, ये एक चीज़ देखो, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, CH2NH2, इसके पास फिर से लोन पेयर्स हैं, है ना। तो ये जो डबल बॉन्ड लगाया था हमने यहाँ पर, मैं इसको ऐसे ब्रेक करवा दूँ, ऐसे करके जैसे प्लस आएगा, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से अटैक कर देगा इसके ऊपर, तो क्या मिलेगा हमें, RCOH, यहाँ पर H, यहाँ पर ये आके लग गया NH2CH2PH, है ना। इसको चाहो तो Bn लिख सकते हो, इसको हटा के Bn लिख लो, इस पर एक प्लस आएगा, फिर एक H को बाहर निकाल देना, क्या बन जाएगा, ये NHBN, सही है। ऐसे करके हम बना लेंगे, तो कौन सा हो जाएगा अपने पास ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन अपना सही रहेगा। R क्या है अपने पास, इस वाले पूरे ग्रुप को मैंने R लिखा था, तो यहाँ पर अपने पास जो ऑप्शन A है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, कैसे करेंगे, देखो LD है सबसे पहले, है ना, टेम्परेचर क्या है, लो टेम्परेचर, क्या बनाएगा, काइनेटिक प्रोडक्ट, है ना, यहाँ से निकलेगा माइनस। नेक्स्ट स्टेप में ऐसे दिखाएंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, इनलेट बनाएंगे, ऑक्सीजन और सिलिकॉन का बॉन्ड बन जाएगा, Cl- को बाहर निकाल देंगे, कैसे करके दिखाएं, Cl- बाहर गया, इसने अटैक करा यहाँ पर, तो हमें ना ये मिल जाएगा यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड, ये हो गया OSiMe3 और ये है CH3, ठीक है, हमने इस तरह से दिखा दिया। इसके बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में है ओजोनोलिसिस। कैसे होगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करवाएंगे, डबल बॉन्ड को इधर लगा देंगे डबल बॉन्ड O, यहाँ लगा देंगे डबल बॉन्ड O, तो क्या मिलेगा हमें, देखो एक तो इस वाली कार्बन पे लग गया डबल बॉन्ड O, एक इसके पास H पहले से था, मैंने ऐसे दिखा दिया, और यहाँ पर लगा हुआ है ये वाला ग्रुप, ठीक है। और फिर जो ये वाली कार्बन है इस पे भी लग गया डबल बॉन्ड O, और यहाँ लगा हुआ है OSiMe3। NaBH4 भी है, वो तो उठा के इसको रिड्यूस कर देगा, एल्डिहाइड को क्या बना देगा, एल्कोहल, ये बना देगा। नेक्स्ट टाइम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोलिसिस है ना, तो इसका हाइड्रोलिसिस करके हमने बना दिया इसको एसिड में चेंज कर दिया। अब ये O अटैक करेगा इसके ऊपर, यहाँ पर ऐसे दिखा दो। नेक्स्ट में वाटर को बाहर निकाल देना, क्या मिलेगा, ये, ठीक है ना, इस तरह से हम दिखा सकते हैं। ओके, ऑप्शन 4। ऐसी रीअरेंजमेंट हमने बहुत बार करवाई, जहाँ पे OH अटैक करता है एसिड पे या एस्टर पे, वहाँ से वाटर निकल जाता है, फिर एल्कोहल निकल जाता है। क्वेश्चन 9th, स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट्स A एंड B इन द फॉलोइंग फोटो डिप्रोटेक्शन रिएक्शंस आर। कैसे करेंगे, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन मैंने फोटो केमिस्ट्री के असाइनमेंट में भी ऐड करा था, चलो कोई बात नहीं, किया था तो भी ठीक है, नहीं किया तो देख लेते हैं। यहाँ पर ना एक चीज़ देखो, जो ये नाइट्रो ग्रुप है, जो ये नाइट्रो ग्रुप है, इसको मैं ऐसे दिखा, एक सेकेंड रुको, इसको मैंने ऐसे लिखा, नाइट्रो को हम ऐसे दिखा सकते हैं, माइनस यहाँ पे प्लस, ये भी नाइट्रो ग्रुप ही है ना। फिर यहाँ पर हमने CH2O, C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3 या फिर इथाइल लिख दो, है ना। इन्होंने लिखा हुआ है ETCOOH, जो ग्रुप है वो बाहर जा रहा है, यानी कि ये वाला ग्रुप जो है वो तो निकलेगा यहाँ से। दैट मीन्स जो A होगा उसमें ये वाला पार्ट ही बचने वाला है अपने पास। ऑप्शन में देख के समझ लो कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो क्या करवाएंगे, ये है तो फोटो केमिस्ट्री का, लेकिन अगर आपको मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट आती है तो मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे, क्या होता है उसमें 6 मेंबर रिंग बनती है ना, और H निकालते हैं, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, जो लगेगा वो 6 है ना। या फिर काम करो, इसको माइनस कर दो, यहाँ लगा दो डबल बॉन्ड O, ये 2 और ये 1, ऐसे करके है ना, और ये 6 नंबर पे ये आ जाएगा। क्या करेंगे यहाँ पर,
हम ना 6 मेंबर रिंग बनाएंगे। मैंने इसको रेडिकल की फॉर्म में ब्रेक कर दिया ऐसे करके, और इसको ऐसे ब्रेक कर दिया। तो क्या होगा, देखो मैं ऐसे लिख रही हूँ यहाँ पर, मैंने इसको इस तरह से दिखाया कि जब ये रेडिकल बनेगा, एक इसका कार्बोकेटाइन मतलब एक प्लस चार्ज इसके पास ऑलरेडी था, तो एक ये प्लस यहाँ पर रेडिकल आ गया, इस रेडिकल के पास इसने H निकाल लिया यहाँ से ऐसे करके, जैसे हम मैक्लेफर्टी में करते हैं बिल्कुल वैसे ही। यहाँ पर एक रेडिकल बन गया, ये O, ये C डबल बॉन्ड O, और ये है ना, हमने इस तरह से दिखाया। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक रेडिकल यहाँ पर, एक रेडिकल यहाँ पर, तो क्या होगा, इस बॉन्ड को हटा के एक रेडिकल आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा इसके बीच में, ऐसे इन दोनों के बीच में भी डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है इतना। अब ना इसके बाद क्या कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा ये कैसे हम इसको रीअरेंज करें। देखो आप ये देखो कि ऑप्शन में ना आपको निकालना है बाहर, आपको ये ETCOH आपको बाहर निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हो वो आपको चेक करना पड़ेगा पहले कि इसको कैसे प्रोसीड करवाएं, कैसे रीअरेंजमेंट करवाएं कि हमारा जो है ये वाला ग्रुप बाहर निकल जाए, कैसे करवा सकते हैं। देखो इसको आगे, इसके बाद यहाँ पर क्या है, लॉन पेयर है ना OH के पास, यहाँ पे क्या प्लस चार्ज है, तो मैं चाहती हूँ जो ये प्लस चार्ज है इसको न्यूट्रलाइज करवा दूँ एक बार। तो हमने इसको ऐसे करवाया, इसको यहाँ पर लेकर आए, जैसे प्लस आएगा ये इसके ऊपर अटैक कर देगा, तो क्या मिलेगा, देखो ये आया यहाँ पर, ये N, ये O माइनस, यहाँ पर इसके ऊपर लगा हुआ H, इसने बनाया बॉन्ड, इसके साथ कितना बनेगा 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगी यहाँ पर। तो हमने ऐसे दिखा के इसका बॉन्ड बना दिया यहाँ पर ऐसे करके, और इस पर लगा हुआ है OCOET। ठीक है, और ध्यान रखो यहाँ से क्या करना है, इसको बाहर निकालना ही है। कैसे कर सकते हैं, इसको मैंने ऐसे ब्रेक करवाया और यहाँ से इसको ऐसे ब्रेक करवा दिया, तो क्या मिलेगा, एक सेकेंड, लेकिन ऐसे तो हम इसको करवा नहीं पाएंगे, रुक जाओ एक सेकेंड। इधर या नेगेटिव इधर आया प्लस, इधर प्लस आया था, इस पर ऑलरेडी प्लस लगा हुआ था, तो हमें यहाँ पे माइनस चाहिए होगा, या फिर मैं एक काम कर सकती हूँ, रुको, हमने इसको करवाया ब्रेक यहाँ से, इसको हम यहाँ पर ले आए और अब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर ऐसे ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है यहाँ से, तो क्या बचा यहाँ पे NO बचा है ना। और फिर यहाँ पर ये और ये बन गया डबल बॉन्ड इसके बीच में, और यहाँ लगा हुआ है ऐसे, इस कार्बन के पास एक H भी है, ये है। लास्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ से H+ निकाल देंगे, क्या बनेगा ये NOCHO, और जो H+ निकला था वो जाके साथ कंबाइन हो गया ना, लगेगा ETCOH। तो हमारे पास NO और CHO लगेंगे यहाँ पर, तो ये हो सकता है और ये हो सकता है, इन दोनों को हटा दो। अब आगे करना है, आगे वाला जो मेरे पास सेकंड वाला है ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इसमें ना एक रीअरेंजमेंट होनी है, अगर वो हो गई फिर तो हो जाएगा क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। देखो H न्यू लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, हम कैसे करवाएंगे, H न्यू लिखा हुआ है तो एक काम करते हैं, रेडिकल दिखाते हैं यहाँ पर ऐसे करके, है ना। ऐसे करने से क्या होगा, मैं इसको ऐसे दिखा सकती हूँ, बेंजीन वैसे का वैसे, इधर आया रेडिकल, यहाँ पर एक ये डबल बॉन्ड और ये O रेडिकल, एक ये OET ऐसे, है ना, और यहाँ पे लगा हुआ है OH लगा हुआ है, इस तरह से करके है। अब पता है ये वाला स्टेप क्यों करा है, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे फोटोकेमिकल कंडीशन नहीं लगाती, क्या करते हैं आप, हमें ये पता है कि यहाँ पे OH यहाँ पे एस्टर है, हमें डायरेक्ट अटैक करवाना है इसके ऊपर, लेकिन बात ये है ये वाला ग्रुप से थोड़ा सा आउट ऑफ रीच है, थोड़ा दूर है, तो हम ना इसको पास लाना चाह रहे हैं। अभी कैसे ये ट्रांस है ना, अगर मैं इसको घुमा के सिस बना लूँ तो यहाँ पर ये वाला ग्रुप आ जाए, इस तरफ चला जाए, तो क्या होगा, इसके पास में आ जाएगा। तो हमें बस सिंपल अटैक ही करवाना है, बस हम इसको घुमाना चाहते हैं यहाँ से। पहले डबल बॉन्ड था, इसके अराउंड रोटेशन पॉसिबल नहीं थी, अब हमने इसको बना दिया सिंगल बॉन्ड, तो अब जो है वो रोटेशन हो सकती है। तो हम इसको अभी घुमा के दिखा देंगे ऐसे करके, और फिर ये लिखेंगे, यहाँ पर रेडिकल रहेगा, हमने इसको ना रोटेट कर दिया, नीचे की तरफ आ गया, ऊपर की तरफ चला गया CH3 ऐसे, और अपना यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक सेकेंड, डबल बॉन्ड, हाँ यहाँ पर है डबल बॉन्ड, इस पे लगा हुआ है O रेडिकल, एक लगा हुआ है OET, और यहाँ पर है OH ग्रुप। सही है इतना। क्या करें हमने, सिर्फ इस CH3 को उठा के यहाँ कर दिया और इसको उठा के यहाँ लेकर आ गए हम। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसको वापस से वैसे जैसे था, ये हमारा मेन मोटिव था कि हम इसको घुमा के ऐसे बना दें, ये ऐसे हो गया,
डिफरेंस है दोनों में, कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ये पहले ऐसे ट्रांस था, अब इसको हमने सिस बना दिया है। ठीक है, अब हमने इसको सिस बना दिया। कैसे करेंगे? अभी यहाँ से इसको ओपन करेंगे, ऑक्सीजन का अटैक करवाएंगे इसके ऊपर, तो क्या मिलेगा हमें? 6 मेंबर रिंग बनेगी ऐसे। इस पे लगा हुआ है H और ये प्लस, ये बन गया है O माइनस, यहाँ लगा हुआ है OET। इसके नेक्स्ट में यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से OET माइनस बाहर गया, ये वापस आया, यहाँ से H प्लस निकाल दो, यानी कि इथेनॉल चला गया बाहर और ये ऐसे बन गया ऐसे। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है, ये अपने पास है ऑप्शन नंबर ए। तो मार्क कर देंगे क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए। 10 देखते हैं। ओके, आपको बताना है यहाँ पर जो रिएक्टेंट ए है वो क्या होगा। उसके बाद के आपको सारे सब कुछ दे रखा है, आपको बताना है सिर्फ ए क्या होगा। ए से डाइल्यूट के MnO4 देन CrO3 ऐड करने से बना कीटोलैक्टोन, कीटोलैक्टोन में ये सब डालने से बना ये। आपको बताना है ए क्या होगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन 3। अब ये कैसे बना है वो देख लेते हैं। तो जब हम इसको ले लेंगे, देखो आपको मैकेनिज्म लिख के दिखाती हूँ। यहाँ पर ये CH3 है, एक सेकेंड, यहाँ पे लगे हुए 2 CH3, एक है OH, ऐसे है ना। इसमें पहले ऐड करवाया डाइल्यूट के MnO4, क्या करेगा वो? डबल बॉन्ड को हटा के OH लगा देगा, इतना काम कर देगा के MnO4। इसके बाद CrO3 ऐड करेगा, क्या करेगा वो? इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेगा, एक और OH लगा देगा, तो बॉन्ड हुआ ब्रेक, एक OH आया यहाँ पर, एक OH आया यहाँ पर, ऐसे ही बाकी भी बनाओ। एक OH पहले से था, एक और आ गया, एक H है इसके बाद, एक CH3 यहाँ पर है, और बाकी सब कुछ सेम रखो ऐसे, है ना। हमने इस तरह से कर लिया। सेम कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं है, क्या करेंगे? डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये तो बन गया कीटोन, ये बन जाएगा एल्डिहाइड। तो यहाँ पर हम इसको, एक सेकेंड, मैंने एक कार्बन कम कर दी यहाँ पर, ये ऐसे था, फिर ये CH2, फिर जाके बना था एल्डिहाइड, है ना। तो अभी हमारे पास OH है, ये इस पर अटैक कर देगा, तो यहाँ से हमें कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड ऑक्सीजन होगी 5 मेंबर रिंग बनेगी। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले 5 मेंबर रिंग बना लेते हैं, अप्रोच हो ऐसे बना लेते हैं 5 मेंबर रिंग। एक ऑक्सीजन भी है ना उसमें, इस तरह से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नंबर 5 है, ये इस पर 5 दिया था हमने। इसका बॉन्ड है 4 के साथ, जिस पे लगा हुआ है, जिसके ऊपर लगे हुए 2 CH3, देन 3 पे लगी हुई है CH2 CH2 CO CH3 ऐसे, एंड देन अपना कार्बन नंबर 2 और फिर I1 पे लगा हुआ है O माइनस, ऐसे करके, और एक ये। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से H प्लस निकाल देंगे, उसको दे देंगे, तो ये निकाला हमने और इसको दे दिया, इस तरह से कर दिया, है ना। लेकिन एक चीज़ देखो, अभी अपने पास क्या बना है ये, एक सेकेंड, अभी इसका प्रॉपर ये इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एस्टर होता है। तो मेरे पास क्या है? ओ के साथ OH लगा हुआ है। देखो CrO3 अभी भी है, क्या करेगा? ऑक्सीडेशन कर देगा, OH को चेंज कर देगा डबल बॉन्ड O में ऐसे। अब ये बन गया है अपने पास कीटोलैक्टोन, है ना। अब बन गया, यहाँ तक पहुँच गए हम। अब नेक्स्ट टाइम क्या कर रखा है? एल्केलाइन KMnO4 डाल के हीट कर रखा है। एल्केलाइन KMnO4 क्या कर सकता है? देखो एल्केलाइन मतलब बेसिक हो गया ना, मीडियम, तो H प्लस निकाल लेगा यहाँ से, इसको बना देगा CH2 माइनस, ऐसे दिखा सकते हो। या फिर क्या कर सकता है, यहाँ से इसको CH3 रखो, यहाँ से भी निकाल सकता है H प्लस, ऐसे करेगा यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड लगा के दिखाती हूँ, ऐसे CH3 और ये बन गया O माइनस, एक ये CH2 देन ऐसे और ये ऐसे। अब ना एक काम करो, अपना जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको देखो। फाइनल प्रोडक्ट में ये वाला पोर्शन तो है, यहाँ पर CH2COOH है, CH2COOH, यानी कि यहाँ पे आना चाहिए आपको, हमें इस वाली कार्बन पे COOH चाहिए होगा, इस वाली कार्बन पे, है ना। यहाँ पर एक H लगा हुआ है फिलहाल, तो क्या कर सकते हैं, एक चीज़ देखो, मैं इसको सिर्फ अगर एल्केलाइन नेचर ना भी देखूं तो कीटो फॉर्म में ऐसे लिख सकती हूँ। देखो ये सेम है ना, ये कीटो फॉर्म थी और ये है इनोल फॉर्म।
अगर ये सब ऐड ना भी किया जाए, यहाँ तक अगर मैं देखूँ तो इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इस तरह से करके है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इन्होंने बोला है कि यहाँ पर अपने पास नेक्स्ट में ऐड कर रखा है एल्केलाइन KMnO4। एल्केलाइन KMnO4 क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड को हटाएगा, यहाँ से एक OH यहाँ लगा देगा, एक OH यहाँ लगा देगा, है ना। फिर ये दोनों OH मिलके बना लेंगे डबल बॉन्ड O, और ये वैसे का वैसे रहेगा। अब एक चीज़ देखो, जब तक हमारे पास एडजेसेंट कार्बन पे हमें 2 O दिखेंगे तब तक रिएक्शन होती रहेगी। तो फिर से क्या होगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऐसे मान लो, इसको इस तरह से लगा दो ऐसे, फिर से रिएक्शन होगी, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, एक OH यहाँ पर आएगा, एक OH यहाँ पर आएगा, तो हमने इसको बाहर निकाल दिया, यहाँ लगा दिया OH। अब सेम कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं है, इसको बना दो एल्डिहाइड। अब क्योंकि ये KMnO4 है, फर्दर ऑक्सीडेशन करेगा एल्डिहाइड, क्या बना देगा उसको, एसिड बना देगा, ऐसे करके हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो हम मार्क कर देंगे ऑप्शन 3 जो है अपने पास वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, द मेजर प्रोडक्ट A and B इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर। कैसे देखें इसको, इसको देखते ही समझ जाओ कौन सी रिएक्शन है, ये मैनिक रिएक्शन है। कैसे होगी, पहले हमने एल्डिहाइड को करवाया प्रोटोनेट, इस पे ऐसे नाइट्रोजन के लोन पेयर के ऊपर अटैक करेंगे, ये बन जाएगा इधर OH, यहाँ पे लगे हमें 2 H, इसके पास आ गया नाइट्रोजन, 2 मिथाइल लेके, एक H लेके, इधर आया प्लस। नेक्स्ट स्टेप में H+ को निकाल दो, और निकालने के बाद ऑक्सीजन को दे दो, वाटर बनेगा, निकाल दो, यहाँ से लोन पेयर दे दो, तो हमें फाइनली मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड N, इसके ऊपर प्लस, और यहाँ लगे हमें 2 मिथाइल ग्रुप, है ना। इस तरह से करके है, क्या कर सकते हैं उसके बाद, इसको मैं इनोल फॉर्म में दिखा सकती हूँ, ये H और यहाँ पे लगाया डबल बॉन्ड। नेक्स्ट स्टेप में ये अटैक करेगा इसके ऊपर, इसको दिखाएंगे ऐसे, एक सेकेंड, ऐसे, तो क्या मिलेगा हमें, देखो जैसे इस आएगा नेगेटिव इस आएगा प्लस, तो प्लस आते ही अपने लोन पेयर दे देगा यहाँ से ये इसको, तो डबल बॉन्ड O, और ये ऐसा आया प्लस। ठीक है, ये अटैक करेगा CH2 के ऊपर, फिर लगा हुआ N, इसके ऊपर लगेंगे 2 CH3। नेक्स्ट स्टेप में H+ को निकाल दो यहाँ से, ये काम तो हो गया। अब क्या है, MEI यानी कि मिथाइल आयोडाइड, इसके पास लोन पेयर्स हैं, I- बाहर गया, इसने करा इसके ऊपर अटैक, क्या आ जाएगा यहाँ पे, इससे मिथाइल को कनेक्ट कर दो, एक और आ गया, एक लग गया प्लस साइन। ठीक बात है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में NaOH ऐड कर रखा है, एसिडिक प्रोटोन निकालेगा, कौन सा एसिडिक है, ये वाला H एसिडिक है इन दोनों में से कोई, या फिर ये वाला, तो ये ज़्यादा एसिडिक है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि जो माइनस आएगा वो यहाँ पे स्टेबलाइज हो जाएगा, डिलोकलाइज होके, दैट मीन्स NaOH क्या करेगा, ये वाला H निकाल देगा ऐसे करके। नेक्स्ट स्टेप में इसको निकाल देंगे बाहर, तो ये हमें मिलेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड ऐसे करके, या तो ये होगा या फिर ये होगा। ऑप्शन नंबर A और 4 को हटा दो। नेक्स्ट स्टेप में NaCN है, ये सिंस पे अटैक करेगा, तो ये बन गया O- डबल बॉन्ड CH2 CN, है ना। इतना हमने दिखाया। इसके बाद ओके, इसके बाद इसको वापस ले आओ, यहाँ से वर्कअप करवा दो, इसको वापस ले आओ, तो ये बन गया अपने पास कार्बन डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे माइनस आएगा, वर्कअप करने के बाद वो H बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3 जो है अपना वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन इजी हमने क्लास में भी किया है। गिलमन रिएजेंट है, 1,4 एडिशन करता है, तो ये ओपन होगा, ये यहाँ पर आएगा, मिथाइल अटैक करेगा इसके ऊपर। हमने खुद से ये मान लिया कि जो अपना ये था इपोक्साइड वो वेज पे है सपोज, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, ये अपना वेज पे है, तो ये बन गया O-, ठीक है, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड। इस वाले पे क्योंकि अबव द प्लेन था O, तो ये नीचे से अटैक करेगा, यानी कि डैश पर आ जाएगा मिथाइल। इतना हमने किया। नेक्स्ट टाइम में क्या है अपने पास, कौन सी रिएक्शन है ये, वर्कअप करवा के OH लगा देना, ये अपने पास है साइमन स्मिथ रिएक्शन। क्या बनता है यहाँ पे, साइक्लोप्रोपेन बनेगा डबल बॉन्ड पे। स्टीरियोकेमिस्ट्री कौन डिसाइड करेगा, OH ग्रुप, तो ये अबव द प्लेन लगेगा ऐसे करके। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन A मार्क कर दो। क्वेश्चन 13, यहाँ पर ये हमने स्टीरियो सेलेक्टिव एल्डोल रिएक्शन में कवर किया था, ये वाला पोर्शन। कैसे दिखाएंगे इसको, आपको बताना है मेजर प्रोडक्ट A एंड B। तो सबसे पहले जब हम A बना रहे तो क्या हुआ, LD ऐड करा,
एल्डेन यहाँ से प्रोटॉन निकाल के इनोलेट बनाया ऐसे करके, O माइनस Li प्लस यहाँ पर आ गया ये। अब देखो, अब क्योंकि ये बल्कि नहीं है तो CH3 ऊपर रह सकता है, सिस बन गया ना ये। अगर ये सिस बना है तो जब हम इसमें ऐड करवाएंगे ये, जब आपको देखनी होगी स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो सिस से क्या बनता है, Z बनता है ना। तो ये क्या मिलेगा हमें, PH डबल बॉन्ड O, इस वाली कार्बन पे लगा हुआ है CH3, इस पे लग जाएगा OH, एक इथाइल और एक H, है ना। अब क्योंकि ये सिस बना है, फिर कह लो Z बना है, तो Z से हमारे पास सिन बनता है, यानी कि जो CH3 है और जो OH है वो दोनों सेम प्लेन में होंगे। चाहे तो दोनों को अबव द प्लेन दिखाओ या फिर दोनों को बिलो द प्लेन दिखा दो। ऑप्शन देखो एक बार, दोनों अबव हैं यहाँ पर, इस वाले केस में दोनों अबव हैं, है ना। तो ये तो अपने पास ये बोल रहे हैं A और B दोनों सेम होंगे, ऐसे होंगे, तो ये तो नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन A होगा या फिर C होगा। आगे देखते हैं, इस वाले केस में क्या है तो ये भी बेस निकालेगा, तो यहीं से ये निकाल दिया। इस बार क्या है, बोरोन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन अटैक करेगा यहाँ पर, तो ये हमें मिल जाएगा इस बार यहाँ पे O के पास बोरोन लगा हुआ है ना, और 2 लगे हुए हैं साइक्लोहेक्साइल ग्रुप, ऐसे एक लगा हुआ है Cl। नेक्स्ट टाइम Cl- को बाहर निकाल दो, चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब क्योंकि ये दोनों बल्कि ग्रुप हैं तो CH3 नीचे की तरफ रहेगा, और इस बार ये बना है E, और E से क्या बनता है, E से बनता है Nt, यानी कि इस बार जो OH आएगा और जो ये CH3 है ये, और इसका जो OH क्या होंगे वो आपस में Nt होंगे, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ये और ये आपस में Nt होंगे, ऑप्शन 3 मार्क कर दो। तो अभी यहाँ पर देते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सबसे पहले Br2 ऐड किया गया है, कैसे दिखाएं, ऐसे है ये, हमने एक Br माइनस बाहर निकाल दिया, Br प्लस था, इस पे इसने अटैक कर दिया, तो हमने ऐसे दिखा दिया, इसको सिंगल बॉन्ड बना के, ये सिंगल बॉन्ड हो गया और हमने लगा दिया यहाँ पे Br प्लस, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इसको हटाएं यहाँ से, ये अटैक कर देगा दूसरे वाला Br माइनस, तो हमें ये मिलेगा, एक Br यहाँ पर, एक Br यहाँ पर। इसके बाद बेस ऐड कर रखा है, एक H यहाँ पर, एक किसी को भी निकाल दो, मान लो मैंने इसको निकाल दिया है ना, या फिर एक काम करो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको निकाल देते हैं, निकाला है Br माइनस, नेक्स्ट स्टेप में इसको बाहर निकाल दिया, तो यहाँ से हमें ये डबल बॉन्ड मिल जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर है और ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पर है। इसके बाद LDA डाल रखा है, LDA करेगा, बेस ने वापस से निकालेगा प्रोटॉन, ये सारे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के प्रोटॉन्स हैं, ये sp2 का है, तो जब H प्लस निकलेगा तो क्या आएगा, कार्बन माइनस चार्ज आएगा, तो माइनस जो है वो sp2 पे ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है, तो LDA ने ये वाला प्रोटॉन निकाल लिया। नेक्स्ट स्टेप में Br माइनस बाहर चला गया और यहाँ पे आएगा ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 15 देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी सही पूछा गया है, इसमें ना मेन तो ये कि स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको बतानी है। अब देखो ये वाला रिएजेंट है, वो पता क्या करेगा, एस्टर को तो रिड्यूस करेगा नहीं, है सिर्फ कीटोन को करेगा, है ना। तो जहाँ पे एस्टर को रखा है उसको हटा दो, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई होगा, आपको बतानी है स्टीरियोकेमिस्ट्री। रिंग देखो ये वाली डैश पर H है, दैट मीन्स रिंग जो है वो ऊपर की तरफ है, रिंग ऊपर की तरफ है, यानी कि ऊपर तरफ हिंड्रेंस है, तो हमारे पास जो भी यहाँ से आएगा H माइनस कहाँ से आएगा, वो नीचे से अटैक करेगा, है ना। 5 मेंबर रिंग में अगर नीचे की तरफ डैश पे H लगा हुआ है, ऊपर की तरफ रिंग फोल्ड हो रखी है, तो ऊपर तो कैविटी की वजह से हिंड्रेंस होगा ना, नीचे से अटैक करेगा, तो H माइनस नीचे से आएगा, देयरफॉर ऑटोमेटिकली OH अपना अबव द प्लेन हो जाएगा, तो ऑप्शन 3 मार्क कर दो। 16 देखो, ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, यहाँ पे नीम रिएक्शन है, पहले कौन सी, बेंजोइन कंडेंसेशन NaCN है ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ 2 इक्विवेलेंट, तो पहले तो ये हुआ कि O माइनस आया यहाँ पर, H पहले से था, CN ने अटैक कर दिया, ठीक है। अब ये माइनस I इफेक्ट भी लगा रहा है, इसकी वजह से होगा ये वाला प्रोटॉन एसिडिक हो जाएगा, H प्लस को ये ले लेगा और यहाँ पर आएगा माइनस चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में पहले इसको देखो, एक इक्विवेलेंट और भी है PHCHO का, मतलब बेंजल्डिहाइड का हमने ऐसे दिखाया है यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप में ये अटैक करेगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा PHCOH, यहाँ पर CN है और ये कार्बन के ऊपर O माइनस, एक PH है एक H है, ऐसे। नेक्स्ट स्टेप में वर्कअप करवाना पड़ेगा हमें खुद से, तो वर्कअप करवा के या फिर ऐसे मानो कि इसने H प्लस निकाल लिया, इसका इधर आया माइनस, इसको दे दो H। नेक्स्ट स्टेप में CN माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप है, बाहर निकाल दो, इसको वापस ले आओ ऐसे करके, तो ये हमें मिल जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड O।
कौन सा ऑप्शन है? एक साइड में भी MnO2 बचा हुआ है, क्या करेगा वो? OH को ऑक्सीडाइज कर देगा, अल्कोहल को, सेकेंडरी OH था, कीटोन बना देगा। तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। आगे क्या है अपने पास? NaOH, किसी भी अटैक करवा दो, ओपन करवाया, इधर आया O-, इधर आ गया OH, NaOH से आ गया न्यूक्लियोफाइल हुआ OH-, ऐसे आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? कौन से? ये बेंजिलिक। कैसे करवाएंगे नेक्स्ट स्टेप में? ऐसे करके इसको करेंगे यहाँ से माइग्रेट, इसको लाएंगे वापस, यानी कि तुमने कहा COOH, ये गया C के ऊपर O-, एक pH पहले से था, एक pH और आ गया, यहाँ पर है COOH। वर्कअप करवाने के बाद यहाँ पे क्या आएगा? H आ जाएगा। बस कौन सा ऑप्शन? ये है ऑप्शन 4th। अब यहाँ पर आओ, सिंपल है। कौन सी रिएक्शन है ये? कोरी-विंटर रिएक्शन। कोरी-विंटर में क्या बनती है? एल्कीन्स बनती हैं। कौन सी? वो बना के देख लेंगे। वैसे सिस बनती हैं कोरी-विंटर रिएक्शन। क्या चाहिए होते हैं? 1,2 सिंडायोल्स। 1,2 सिंडायोल हमें चाहिए होते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपके पास साइक्लिक सिस्टम है तब तो देखना कि सिन होने चाहिए, लेकिन अगर जैसे मेरे पास ये है एलिफैटिक सिस्टम है ना, इसमें आपको देखने की नीड नहीं है। सिंपल मानो कि यहाँ पे रोटेशन भी करवा सकते हैं, है ना? रोटेशन का ध्यान रखना। सिंपल वाले चेन्स में क्या होता है? हम रोटेशन करवा सकते हैं, लेकिन हाँ अगर यहाँ पे ये होता ऐसे, साइक्लिक सिस्टम में फिर रिएक्शन नहीं होगी, फिर यहाँ पे हमें यही चाहिए होगा। ऐसे हो तो रिएक्शन होगी, अगर ये वैज डैश पे हो तो फिर रिएक्शन नहीं होगी। अब आते हैं यहाँ पर, कैसे करवाएंगे? सबसे पहले इन दोनों को सेम साइड पर लेकर आओ, हमें रोटेट करवाना पड़ेगा। तो रोटेट करवा के मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको, ये OH आ गया ऊपर की तरफ, यहाँ भी आ गया ये OH ऊपर की तरफ आ गया, ऐसे। अब इसका मैकेनिज्म ऑलरेडी आपके नोट्स में है, फिर मैं वापस बता देती हूँ एक बार। ऐसे ब्रेक करवाया, इसने करा इसके ऊपर अटैक यहाँ पर, है ना? तो हम इसको ऐसे दिखाएंगे, प्लस इधर आया S-, इसके ऊपर 2 ग्रुप लगे हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है? मैं पूरा लिख रही हूँ यहाँ पे N वाले को, यहाँ पे लगा N लिख दिया समझे हमने, ऐसे करके। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? एक N वाले को बाहर निकालेंगे, यहाँ से H+ को बाहर निकाल देंगे, इसको लाएंगे वापस, ऐसे। नेक्स्ट स्टेप में वापस ऐसे करेंगे, अब ये अटैक कर देगा इस पर यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप में N- वाला यानी ये वाली चीज़ पूरी रिंग बाहर जाएगी यहाँ से, और ये वापस आ जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा बॉन्ड, ऐसे, ठीक है? इसके बाद क्या होता है? यहाँ पे आपको रेडिकल मैकेनिज्म दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाएंगे? ये भी इसकी पहचान होती है वैसे, इसका मैकेनिज्म आप ध्यान रखेंगे। कैसे दिखाएं इसको? यहाँ पर ना P अपने पास है POMe3, आप नेक्स्ट टाइम ऐसे दिखाओ, इसको हमने यहाँ से बाहर निकाल दिया, यहाँ से ऐसे करके, और ये, ठीक है? यहाँ पर एक चीज़ और देखो, अब मैं ऐसे दिखा सकती हूँ इसको कि हम रेडिकली मान लेते, चलो वैसे हमने रेडिकल करके ब्रेक करवा दिया, ठीक है? या फिर एक काम करो, रेडिकल नहीं मानना तो चाहो तो आयंस की फॉर्म में भी दिखा सकते हो। हमने ऐसे रेडिकल मान लिया, रेडिकल से लेकिन ना बनेगा नहीं ढंग से। ऐसे देखो कि हमारे पास इसने अटैक करा इसके ऊपर, तो ये हमें मिलेगा POMe3, इस पे आया माइनस, इस पे आ गया प्लस। नेक्स्ट स्टेप में इसको हमने ऐसे ब्रेक करवा दिया, इस पे आ गया प्लस, ठीक है? और फिर हमने इसको तो ऐसे ब्रेक करवाया और इसको हम ऐसे ले आए। ऐसे करने से यहाँ तो हमें ये डबल बॉन्ड मिल जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ से इस पे आया है प्लस, ये अपने पास सिंगल बॉन्ड हो गया यहाँ पर, और ये बन गया डबल बॉन्ड हो गया, कि देखो प्लस माइनस ने बॉन्ड बना लिया ऐसे करके। और फिर ये P के साथ बॉन्ड भी है इसका, OMe3 लगा लेना साथ में। नेक्स्ट टाइम क्या होगा? इसको इस तरह से निकाल दो, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, CO2 अलग निकल जाएगा, ये रहा CO2, और ये अपने पास जो बॉन्ड बनेगा वो, और ये यानी कि ऑप्शन 3, क्वेश्चन नंबर। इसके बाद आगे देखते हैं, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। कैसे करवाएंगे? यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये अपने पास सिलिकॉन है, तो ये चीज़ देखना ध्यान से, ये ऐड करेगा इसके D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, है ना? इसके ऊपर आएगा माइनस, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेवलप होगी। नेक्स्ट टाइम क्या कर सकते हैं यहाँ से, ये देखो ध्यान से, ऐसे, ये ऐसे हुआ, और यहाँ पर हम ऐसे दिखा सकते हैं। एक ही स्टेप में दिखा दो। जैसे इस पर नेगेटिव आएगा तो ये क्या करेगा? पॉजिटिव चाहिए होगा इसको, ये ऐसे ब्रेक कर देगा यहाँ से, तो हमें ये एक ही स्टेप में ऐसे मिल जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड, इधर हमने दिखाया इसका बॉन्ड सिलिकॉन एंड देन आइसोप्रोपाइल 3 ऐसे, और यहाँ पर लगा हुआ है CH3, इस पे अटैक करेगी ये वाली कार्बन, इसके बाद नेक्स्ट कार्बन पे ऐसे डबल बॉन्ड।
है ना, हमने इस तरह से दिखाया। आगे क्या करवा सकते हैं इसके बाद, ऑप्शन देखो, ऑप्शन से थोड़ा सा हिंट मिलेगा। देखो COCH3 ना हमें अलग से दिख रहा है यहाँ पर, ये भी क्या है COCH3, ये भी क्या है COCH3, दैट मीन्स ये वाला ग्रुप ना इंटैक्ट रहना चाहिए। यहाँ पे 4 मेंबर रिंग है, स्टेबल नहीं लग रही। यहाँ पे 5 है, इसको देखते हैं, इनको बार चेक करते हैं कैसे बना सकते हैं हम। हाँ, एक चीज़ पॉसिबल है कि मैं इसको ऐसे करवाऊँ यहाँ से ब्रेक, और देखो एक चीज़ तो फिक्स्ड है, इसको भूल जाओ कि ये तो आएगा वापस यहाँ से और ये इसको दे देगा, है ना। अटैक इस पे कर सकता है, इस वाले पे अटैक कर सकता है ये, तो हमने अटैक करवाया इसका। ये वाली कार्बन इस वाले कार्बन पे अटैक करके क्या होगा, हमें 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर रिंग बनेगी। तो यहाँ पर हमने बना दी 5 मेंबर रिंग ऐसे करके। अब एक चीज़ देखो, इस पे तो प्लस आया है, सॉरी एक सेकेंड, इस पे प्लस आया था, इसका 1 का बॉन्ड बन गया है 5 के साथ। ये अपने पास 5 है, ये 1 है, इस पे क्या अपने पास माइनस है, ये किस पे अटैक कर देगा, सिलिकॉन के ऊपर। तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास SI आइसोप्रोपाइल 3, और यहाँ पे क्या अपने पास COCH3, ऐसे दिखा देंगे, ऑप्शन 1 मार्क कर देंगे। क्वेश्चन 19, द मेजर प्रोडक्ट A एंड B इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर। ये वाली रिएक्शन सिंपल है, कैसे करेंगे देखो। पहले है H2O2 NaOH, क्या करता है ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, यानी कि अल्फा बीटा डबल बॉन्ड भी क्या करेगा, इपॉक्साइड बनाएगा, है ना। ओके, तो बनाओ सबसे पहले। अब एक चीज़ देखना, जो हमारे पास ये बायसाइक्लिक सिस्टम है, इसमें CH3 ऊपर की साइड है, दैट मीन्स रिंग जो है वो दोनों नीचे तरफ बेंड होंगी, नीचे तरफ कैविटी हो गई। अटैक कहाँ से करेगा, ऊपर की तरफ से ही। तो हम इसको सिंगल बॉन्ड दिखा के यहाँ से ये दिखाएंगे इपॉक्साइड, ऐसे ऐसे हमने दिखाया, इपॉक्साइड बन गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये है, क्या होगा यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है NH2NH2। तो हमने क्या करा, इसको ऐसे करके लिखा पहले, तो ये है CH3 ऐसे, यहाँ पर CH3 और ये अपना ये, और यहाँ पर आगे लग जाएगा NH2, ठीक है। यहाँ से H2 और O लेके हमने वाटर निकाल दिया और इस तरह से बन गया, है ना। आपको ना जितना हमने ऑर्गेनिक अब तक पढ़ लिया उससे आइडिया हो गया होगा कि जो ये 3 मेंबर रिंग है ना वो तो ओपन होगी। और अगर आप ध्यान से देखो, ये दोनों तो पहले हट चुके, ये तो नहीं, या तो ये होगा या फिर ये होगा। अगर रिंग ओपन होगी यहाँ से तो हमें ये मिलेगा, डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं ऑप्शन नंबर 4। इसलिए आपको बोलते हैं ऑर्गेनिक में हमेशा आपको मैकेनिज्म पता हो हर एक स्टेप का, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा तो आप आइडिया भी लगा सकते हो। इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद ना खुद से माइंड चलना शुरू हो जाता है कि हाँ ये तो नहीं होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसा हमने क्वेश्चंस में होता हुआ देखा है, तो इस तरह से भी होता है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि बार बार ना रिविजन करा करो, ताकि आपको समझ में आए कि ये वाला स्टेप बार बार क्वेश्चंस में रिपीट हो रहा है। तो कुछ क्वेश्चंस में जो आपको नए दिखेंगे उसमें आप वो सेम स्टेप्स को फॉलो करके भी आंसर निकाल सकते हो। अब ना हो तो ये गया, अब मैकेनिज्म तो बना लेंगे, उसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। इन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पे एसिड है, एसिडिक एसिड, क्या करेगा वो प्रोटोनेट कर सकता है इसको, है ना। हमने क्या करवाया, इसको ओपन करवाया, इधर नेगेटिव, जैसे ही प्लस आएगा ये ऐसे दे देगा इसको। तो यहाँ पर एक CH3 अपने आप डैश पे जाएगा, जाना ही पड़ेगा क्योंकि ये वेज पे आ रहा है OH, ऐसे। और यहाँ पर आ गया है डबल बॉन्ड, यहाँ पर है N जिस पे आया प्लस, जैसे इसमें प्लस आएगा अपने ये लोन पे इसको दे देगा यहाँ पर, ऐसे हम बना के दिखा देंगे। नेक्स्ट स्टेप में H+ निकाल दो, हमने निकाला H+ और ये बना दिया। अब एक चीज़ देखो, हमारे पास क्या था, ये बचा हुआ है CH3COO-, है ना। ये H+ को निकालेगा यहाँ से, यहाँ आएगा माइनस। नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसे ब्रेक करवा के नाइट्रोजन गैस बाहर निकाल दो, जैसे इसमें माइनस आएगा एसिटिक एसिड से H ले लेगा, तो हमें ये मिल जाएगा। एक CH3 गायब कर दिया मैंने, इसका यहाँ पे CH3 है तो यहाँ पे लगा दो CH3। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो यहाँ पर ना एक चीज़ देखो, कई सारे काम हो सकते हैं। अगर आप देखो यहाँ पर कि सिर्फ इसको देख लो फॉर एग्जांपल, तो ये हमारे पास हेलोजन है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और यहाँ से क्या आएगा PHS- न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो यहाँ पर हम ना सोच सकते हैं एक बार कि एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होनी चाहिए, लेकिन एक चीज़ देखो, एडिशन एलिमिनेशन तब होती है अगर जो लिविंग ग्रुप है वो और जो अपने पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो
आपस में ऑर्थो या फिर पैरा पोजिशन पे हों, सो दैट वो -m लगा के स्टेबलाइज कर पाए। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऐसे होता यहाँ पर NO2, तो फिर तुम क्या करवाते, हम इसका अटैक करवाते इस वाली कार्बन पे, ऐसे ब्रेक करवा के यहाँ अटैक करवा देते और फिर ऐसे लेकर आते इसको। नेक्स्ट टाइम क्या करते, इधर आता माइनस जिसको स्टेबलाइज कर रहा है नाइट्रो ग्रुप, यहाँ पर ऐसे दिखा के आयोडीन लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं SPH। नेक्स्ट स्टेप में I- गया बाहर, इसको लाए वापस और बोन बन गया होता। ये हमारे पास एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है। ये कब होती है, अगर ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे लगा हो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सो दैट वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर पाए। अब यहाँ पर तो मेटा पोजिशन पे लगा हुआ है तो स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, उसकी पॉसिबिलिटी तो हो गई ख़त्म। अब क्या बचता है, अब हमारे पास सिर्फ हमें ये दिख रहा है ना। क्या होगा यहाँ पे, सिंपल SN2 रिएक्शन होगी। SN1 क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो स्टेबलाइज नहीं होगा। रीज़न, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, देयरफॉर SN2 करवानी पड़ेगी। इसमें क्या होता है, इन्वर्जन होता है, यानी कि जिस साइड से हमारा लिविंग ग्रुप निकलेगा उसके ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा अपना न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये वैच पे किस पे आएगा, डैश पर आ जाएगा। डैश पे कौन सा आएगी ना, ऑप्शन 2। अब ना मैं इस वाली वीडियो को यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ। हमने असाइनमेंट के हाफ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिए। जो अपने पास 21 से लेके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन होंगे 38 तक के, वो हम इसके पार्ट B में सॉल्व कर लेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। हैप्पी लर्निंग।